आज हम बात करने जा रहे हैं मखाने का बेनिफिट्स क्या होता है। मीन्स मखाना अगर हम डेली अपने डाइट में ऐड करते हैं तो उसके हजारों बेनिफिट्स होते हैं और हमें मखाना खाना भी चाहिए क्योंकि मखाने का वेट बहुत हल्का होता है, उसके अंदर कैलोरी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो हमें मखाने का यूज़ ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट हो। वो बहुत हल्की चीज़ होती है और मतलब कि ऑयली भी नहीं होता है। उसको हम सिंपल तरीके से रोस्ट करके घी में रोस्टेड फॉर्म में उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, या फिर चाहे तो हम सिर्फ उसे घी में ऐसे ही रोस्ट कर ले, उस तरीके से भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली उसका भी हम ऐसे भी यूज़ करते हैं। मतलब जैसे भी मन कहे मखाने का यूज़ करना चाहिए और डेली हमें मखाना खाना ही खाना चाहिए। मखाने के अंदर प्रोटीन, फाइबर, 347 कैलोरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मीन्स ये जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जितने भी न्यूट्रिशनल फैक्ट है, सारी चीज़ें किसमें प्रेजेंट होती, एक छोटे से मखाने के अंदर प्रेजेंट होता है। आप मखाना कोई सा भी लीजिए, छोटा हो या बड़ा हो वो चलेगा, मखाना होना चाहिए। मखाने को डेली ही खाना है, डेली ही अपने डाइट में ऐड करना है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप मखाना खाते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में रहता है। मीन्स आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। अभी मैंने बताया मखाना हल्का होता है, मतलब हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई मतलब फैट होता है या फिर वो ऑयली होता है। बट मखाना ही एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जो हल्का होता है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता। तो मखाना अगर हम खा रहे हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है, बढ़ता नहीं है। तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको मखाना अपने डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर वो डेली मखाना खा रहे हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। अगला है स्किन हेल्थी। हमारे स्किन के लिए कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स हो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे फेस पे ग्लो लाता है, हमारे स्किन में ग्लो लाता है। तो उस तरीके से अगर हम मखाने को भी अपने डेली रूटीन में, डेली डाइट में ऐड करते हैं तो ये हमारे फेस पे, हमारे स्किन पे ग्लो लाता है। तो मखाने को डेली खाइए, डेली अपने डाइट में ऐड करिए, तब देखिए आपके फेस पे कितना ग्लो रहता है। और वो ऐसा ग्लो रहेगा, नेचुरली ग्लो रहेगा, मीन्स उसका ग्लो जो है वो कभी कम नहीं होता है। अगला है इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। मीन्स अगर मिल्क का प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, बन नहीं पा रहा, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रेस्ट के मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। तो जो भी फीमेल है अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने वो डेली रूटीन में कम से कम 50 ग्राम मखाना तो खाना ही खाना है उनको। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और साथ साथ में अगर आपको मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है या फिर पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप मखाने का यूज़ कर सकते हैं। अगला है गुड फॉर वेट लॉस। जो कोई भी अपना वेट कम करना चाहता है, उसको लगता है हम बहुत मोटे हो चुके हैं, उसे अपना वेट कम करना है, तो वो अगर 50 ग्राम मखाने को अपने डाइट में ऐड करता है तो उसका वेट कम हो जाएगा। आपको मखाना खाते समय नहीं खाना है, मखाना कब खाना है अभी हम इसका करेक्ट टाइम लास्ट में बताएंगे, तो तब तक वीडियो में बने रहिए। अगला है रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। अभी बताया मैं मखाने के अंदर हाई अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो अगर आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई है, मीन्स कैल्शियम की कमी हो गई है, अगर कैल्शियम की कमी होती हमारी बॉडी में तो कौन कौन से डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है। इसके लिए आपको हमारे इसी चैनल पे वीडियो पड़ी है कि डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आपके अंदर भी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गई है, तो मखाने के अंदर हाई अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो आप इस मखाने का यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा होता है बट बहुत बड़ा जादू हमारी बॉडी में करता है। अगला है स्ट्रॉन्ग द बोन। जब हाई अमाउंट में कैल्शियम है इसके अंदर तो जाहिर सी बात है हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा।
आपको अगर फैटिक या फिर आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस, मतलब बहुत लोग होते हैं जिनकी बॉडी बहुत जल्दी, मतलब हाथ पैर बहुत जल्दी फ्रैक्चर होती है। फ्रैक्चर का ये मतलब नहीं पूरा ही हाथ बाहर है, मतलब कभी कभी इधर से उधर हड्डियाँ इधर से उधर हिल जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, या फिर घुटनों से कट कट टाइप की आवाज़ आती है, या पैरों में बहुत दर्द होता है, या मसल्स में बहुत पेन होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप मखाने को ऐड करते हैं, मखाने का यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। नेक्स्ट है गुड फॉर आइज। हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए मखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ में अगर आप मखाने का यूज़ करते हैं तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहता है। मतलब है छोटा सा बट उसके हजारों बेनिफिट्स होते हैं। तो हमें यही समझना है कि मतलब इतने सारे बेनिफिट हैं जब मखाने का, तो हम मखाने का यूज़ करें। मखाना महंगा तो मिलता है बट नहीं परचेज कर सकते हैं, मीन्स डेली नहीं खा सकते हैं, तो हफ्ते में एक बार मखाने को ज़रूर ऐड करें अपने डाइट में। एक बार अगर आप डेली परचेज करके खा सकते हो तो बहुत बेस्ट है, तो डेली 50 ग्राम मखाना खाइए। बट अगर आप डेली नहीं अफोर्डेबल है, मीन्स डेली एफर्ट नहीं कर सकते, नहीं परचेस कर सकते हैं, तो आप हफ्ते में एक दिन मखाने का यूज़ ज़रूर करिए। इसके जब आपको बेनिफिट्स दिखाई देने लगेंगे आपकी बॉडी में कि हाँ हम इतने दिन से मखाना खा रहे हैं, तो आपको लगेगा हाँ सच में इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मखाने का एक और तरीका खाने का, अगर आपको रोस्टेड फॉर्म में या फिर सॉल्टी मखाना नहीं अच्छा लगता है, तो आप मखाने को एक से 2 चम्मच पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री ऐड करके और 10-15 मखाना ऐड करके रात भर भिगो दीजिए और सुबह भी आप उसे खा सकते हैं। इस तरीके से भी आप मखाने का यूज़ कर सकते हैं। मखाने में मिश्री ही ऐड करना, चीनी नहीं ऐड करना, क्योंकि चीनी हमें नहीं खानी चाहिए और मिश्री इतना ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में नहीं बनाया जाता है, तो मिश्री का कोई भी मतलब साइड इफेक्ट नहीं होगा। मिश्री हमारी बॉडी में मतलब कोई बीमारी नहीं पैदा करती। बट डायबिटीज़ के पेशेंट नॉर्मल मखाने को नॉर्मली उसे बिना किसी घी में, ना तो किसी ऑयल में, नॉर्मली उसे रोस्ट करके खा सकते हैं, वैसे भी वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप मखाने को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, खा सकते हैं, ताकि आप लाइफ टाइम के लिए एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जिए, क्योंकि हमारी बॉडी क्या चाहती है, हमेशा हेल्थी रहना चाहती है। अगर जरा से भी हमारी बॉडी में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो बहुत तकलीफ होती है हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन। अगर आपको अपने हर एक ऑर्गन को हेल्थी रखना है, फिट रखना है लाइफ टाइम तक, हमें लाइफ टाइम तक हम फिट रहें, हैप्पी रहें, मतलब जब तक जिए तब तक एक हैप्पी लाइफ स्टाइल जिए, तो आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब मखाना कब खाना है, सही समय क्या है मखाने को खाने का। आप मखाना खाने के साथ आपको मखाना नहीं खाना है। शाम को, मतलब जैसे सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हैं तब टाइम नहीं मिलता है, फिर आप लंच करते हैं तब टाइम नहीं मिलता, गैपिंग रहती है लंच और डिनर के बीच में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। अगर आप डिनर 2 बजे, लंच 2 बजे कर रहे हैं और डिनर आप 8 या 9 बजे करें, तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच। तो आपको उसी समय डिनर, समझ लीजिए आपने 2 बजे किया है, तो उसके बाद आपको 5 बजे या 6 बजे मखाना खा लीजिए, उसको रोस्ट करके खा लीजिए, या फिर अगर आप उसे सॉल्टी बनाकर खा रहे उस तरीके से खा सकते हैं। बट अगर आप मिश्री वाला मखाना बना रहे, जो मैंने बताया था पानी में ऐड करके, तो आप उसे सो के उठने के बाद हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए, उसके 1 घंटे बाद उस मिश्री वाले मखाने को आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप सॉल्टी या रोस्टेड मखाना यूज़ कर रहे हैं, तो शाम के समय 5 से 6 के बीच में, या 4, 5, 6, इन्हीं तीनों टाइम में आप किसी समय खा सकते हैं। बट गैपिंग होनी चाहिए, उसके 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए, उसके 1 घंटे बाद पानी पीजिए। खाना पानी एक साथ नहीं करना, ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, और इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई है कि खाना पानी एक साथ क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप खाना पानी एक साथ करते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं, और डाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो
तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले मखाने का क्या बेनिफिट होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, एक छोटा सा कमेंट करके आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए, ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, आपको हेल्थी रख सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, हमें इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।